Okay, now today we will discuss new topic, absorption of water. First of all, we know what is absorption. So uptake of water by plant is called absorption. Okay, uptake of water by plant is called absorption of water, यानी कि प्लांट के द्वारा वाटर को अपटेक करना उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे. तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर. प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से रूट हेयर की हेल्प से एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है. सो वाटर क्या है? जिस तरह से गोल्ड हमारे लिए क्या होता है, गोल्ड की जो वैल्यू होती है हमारी लाइफ में, वैसे ही वाटर की वैल्यू है गोल्ड की से कंपेयर किया गया है कि वाटर भी एक तरह का लिक्विड गोल्ड है. ठीक है. जैसे जल के बिना हम भी नहीं रह सकते, ऐसे ही प्लांट भी जल के बिना ग्रो नहीं कर सकते. प्लांट को क्या चाहिए? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो प्लांट के लिए वाटर एज ए गोल्ड होता है, लिक्विड गोल्ड. तो प्लांट आर कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन. कहाँ से जो है एब्जॉर्ब करते हैं? फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन से. तो मेनली एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर. प्लांट ऑल्सो एब्जॉर्ब डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद वाटर. प्लांट जो होते हैं वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. देन what is site of water absorption? So we know that water absorbed by root. Okay, and root में भी कौन सा पार्ट हो गया? रूट हेयर, जिससे मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. तो रूट हेयर लोकेटेड इन ए जस्ट बिलो अबव द रूट कैप. रूट कैप के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? रूट हेयर होते हैं. ठीक है. तो वह एरिया जहाँ पर रूट हेयर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं रूट हेयर जोन. देखो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे आपके रूट कैप है, फिर मेरिस्मेटिक रीजन हो गया, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन हो गया, फिर रूट हेयर. यहाँ पर मेनली जो फाइन थिन लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है. एंड रूट हेयर जोन बोलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूट्स हेयर प्रेजेंट होंगे. देन ऊपर उसके आ जाएगा मैचुरेशन जोन, जहाँ से स्टेम वाला पोर्शन शुरू हो जाता है. ये आपके रूट हेयर की स्ट्रक्चर्स इसमें दिखा रखी, जो बिलियंस ऑफ रूट हेयर इन द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स. यानी प्लांट के अंदर जो रूट सिस्टम होता है उसके अंदर बिलियंस रूट हेयर्स होते हैं. रूट हेयर कैसे होते हैं? ट्यूबुलर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है ऑफ द एपिडर्मल सेल. ईच रूट हेयर इज अ सिंगल सेल. रूट हेयर कैसा होता है? एक सिंगल सेल होता है जो 0.5 to 1.0 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 10 माइक्रोन उसकी म्यू क्या होती है? डायमीटर. रूट हेयर इज मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल. क्या होते हैं? एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन होता है. वॉल ऑफ द रूट इज परमिएबल टू वाटर. जो रूट की जो वॉल होती है वाटर के लिए परमिएबल होती है. ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है एंड सम पैक्टिक सब्सटेंसेस की बनी होती है जो स्ट्रोंगली हाइड्रोफिलिक होते हैं. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग इन नेचर. ठीक है. नेक्स्ट सेल वॉल, देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल के बाद क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स. स्ट्रक्चर सेल की है. वैक्यूल्स जो होती है वो सेल सेप से फिल होती है, लिक्विड होता है जो सेल सेप कहलाता है, जो वाटर पोटेंशियल जो होता है उसका मोर नेगेटिव देन द सॉइल सॉल्यूशन. देन हम बात करते हैं, जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें जो वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो किस पाथ से होते हुए जाता है. तो वाटर जो होता है मूव इनटू द कॉर्टिकल सेल. ओके. आफ्टर क्रॉसिंग द कॉर्टिकल सेल द रीचेज द एपिडर्मिस. कॉर्टिकल सेल से जैसे ही पास होगा कहाँ चला जाएगा? एपिडर्मिस पे चला जाएगा. द एंडोडर्मल सेल्स laying opposite to root hair are specially modified to transport and absorb water. These endodermal cells
आर कॉल्ड पैसेज सेल। तो इन एंडोडर्मल सेल को हम क्या बोलते हैं? पैसेज सेल्स बोलते हैं। द पैसेज सेल्स आर परमिएबल टू वाटर बिकॉज they lack of Casparian thickenings in their wall. अदर एंडोडर्मल, ये इंडोडर्मल नहीं है, एंडोडर्मल, अदर एंडोडर्मल सेल्स आर प्रोवाइडेड विथ कैस्पेरियन थिकनिंग्स आर इम्परमिएबल टू वाटर. The water passage cell pass into the pericycle cell. From the pericycle cell, the water passes into xylem. Through the xylem tube, the water move up through stem to reach the leaves. तो रूट हेयर से होते हुए कैसे जो है वाटर कॉर्टिकल सेल, एपिडर्मल सेल, एंडोडर्मल सेल, जाइलम, जाइलम से होते हुए कहाँ चला जाता है? स्टेम, और स्टेम से फाइनली कहाँ पहुँच रहा है? लीव्स में पहुँच जाता है. तो वाटर मूवमेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज ब्राउट अबाउट द टर्गर प्रेशर. इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? टीपी, टर्गर प्रेशर जो होता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. तो रूट हेयर के थ्रू वाटर का पैसिव एब्जॉर्प्शन भी माना गया है. आगे हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो ये क्या होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है. ओके. The soil water molecules are absorbed into the cell wall of root hair cell by imbibition. एक प्रोसेस है imbibition, इसके थ्रू होता है. Protoplast of root hair cell is hypertonic and the soil is hypotonic. ठीक है. And the soil water is hypotonic. OP of the cell, OP means osmotic pressure. OP of the cell shape of root hair cell is higher than the OP of the soil water. तो OP of cell shape is usually between 3 to 8 atmosphere, while then of reach water soil is less than 1 atmosphere. As the root hair cell contain less water, it has less turgor pressure. High osmotic pressure and less turgor pressure of root hair cell result in increased diffusion pressure deficit, DPD. This leads to increase in the suction pressure of root hair, and the cell of endodermis facing xylem are thin walled and lack Casparian thickening. They are called passage cell. Okay. ये आपको डायग्राम शो कर रहा है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट का, जिसको प्रपोज किया क्रेमर ने. दैट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय टू मैकेनिज्म. इस मैकेनिज्म के थ्रू वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है. किसने इसको प्रपोज किया? क्रेमर ने 1949 में. देन अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अभी ये मैंने बताया आपको 2 टाइप से होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रपोज बाय एटकिंस एंड प्रिस्ले. एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन. जो पाथ है वो यहाँ पर आपको साइड में राइट हैंड पर दिख रहा है. रूट हेयर से कॉर्टिकल सेल्स में, फिर वहाँ से पैसेज सेल्स, पेरिसाइकिल सेल्स एंड देन जाइलम और लीव्स तक पहुँच जाता है. तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट विद द यूज ऑफ एनर्जी. यहाँ पर एनर्जी का यूज़ हो रहा है, एनर्जी यूज़ होती है एब्जॉर्प्शन में, उसको हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इन दिस प्रोसेस द रूट सेल प्ले एक्टिव रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जो रूट सेल्स होती है वो एक्टिव रोल को प्ले करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में. तो इनटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स विद द यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन. तो आपको ध्यान रखना है, प्लांट जब वाटर को इनटेक करता है तो उसमें एनर्जी का यूज़ करता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन. द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द एक्टिविटी ऑफ रूट हेयर सेल्स. द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द ऑपरेशन ऑफ ऑस्मोटिक फोर्सेस बाय द यूज ऑफ एनर्जी. इन ऑस्मेटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन द वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. यानी कि जो कंसंट्रेशन जहाँ वाटर की ज़्यादा होगी तो कम कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करेगा, ज़्यादा से कम की ओर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ओके.
फर्स्ट हम बात करें एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन की। तो एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द इनटेक ऑफ वाटर बाय द रूट हेयर बाय द ऑपरेशन ऑफ ऑस्मोटिक फोर्सेस, यानी कि ऑस्मोटिक फोर्सेस के थ्रू जब वाटर का इनटेक होता है उसको बोलते हैं एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ओके, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द एक्टिविटी ऑफ रूट सेल, ये हमने पहले डिस्कस किया कि रूट सेल्स का क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज बाय क्रेमर। ठीक है, इन दिस एब्जॉर्प्शन इनटेक ऑफ वाटर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑस्मोटिक फोर्सेस, यह नाम से स्पष्ट हो रहा है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। विद द यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये टू टाइप्स का हो गया एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक। समझ में आया? ऑस्मोटिक के अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक फोर्स का यूज होगा। नॉन ऑस्मोटिक के अंदर विदाउट ऑस्मोटिक फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट के क्या हो जाएगा, इनटेक ऑफ वाटर हो जाएगा। ये तो था आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसके अंदर किसका यूज हुआ, एनर्जी का यूज हुआ वाटर को इनटेक करने में। अब हम सेकंड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो द इनटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, वहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या रहा था, यूज ऑफ एनर्जी, और पैसिव में हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। यहाँ एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। वाटर जो इनटेक हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू हो रहा है। तो वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी इन द टॉप ऑफ द प्लांट्स, यानी कहाँ पहुँच जाता है, ट्रांसपिरेशन से ऊपर तक पहुँच जाता है, प्लांट के टॉप वाले पार्ट में चला जाता है। तो द रूट हेयर सेल हैज़ नो रोल इन एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर रूट हेयर सेल का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई रोल नहीं होता है एब्जॉर्प्शन के अंदर। इट फंक्शन एज एन एब्जॉर्प्टिव सरफेस, वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप एंड डीपीडी इन द लीव्स। As a result, water from the xylem vessel move into mesophyll cell of leaves. The water in the xylem vessel is in the form of a column. Hence there is pulling up of water column. This result in a tension in the root hair cell. The water move through apoplastic pathway, symplast pathway and transmembrane pathway. It is now largely greatest amount of water is pulled up by the passive absorption. तो अगर हम बात करें पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, जो वाटर जो होता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन पैसिव के थ्रू होता है, ना कि एक्टिव के थ्रू। यानी वाटर की जो अमाउंट है, ग्रेटेस्ट अमाउंट है, वो किसके द्वारा पुल होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा पुल होता है। This slide shows the difference between active and passive absorption. Okay, we will also discuss this. Energy is required, energy is not required. Forces are created, osmotic concentration created by transpiration pool. Absorption is due to activity of root hair cell and absorption is due to activity of leaves. Root hair cell have high DPD and the mesophyll cell have high DPD compared to xylem vessel. Rate of absorption depend on DPD or rate of absorption depend on transpiration. In active absorption, absorb through symplast pathway and transmembrane pathway. In passive absorption, water passes through apoplast pathway, symplast pathway or transmembrane pathway. Active absorption is correlated with respiration for energy and passive absorption is correlated with transpiration. The rate of absorption is slow and the rate of absorption is high. So this is the basic difference between the active absorption and passive absorption. Okay, now what is apoplast and symplast? तो हमने यहाँ बात करी थी कि जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो एपोप्लास्टिक पाथवे, इट मीन्स इंटरसेलुलर पाथवे होता है, वन सेल टू अनदर सेल, और जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे जो होता है वो होता है एक्वा पोरिन्स के थ्रू।
तो ये इसके अंदर देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप्स के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट है अवेलेबल सॉइल वाटर। जो ड्राई सॉइल होगी उसके अंदर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर नहीं है। और जो डिक्रीजेज होगा सॉइल यानी डिक्रीजेज इन सॉइल वाटर रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ड्राई सॉइल के अंदर क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे सेकंड जो है, अगर सॉइल मच मोर कंसंट्रेशन देन द सेल शेप, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई ऑफ द सेल शेप ऑफ रूट्स। थर्ड इसमें अंदर दे रहा है एक्सटर्नल फीचर फैक्टर्स के अंदर सॉइल टेम्परेचर। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज टुगेदर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज। इफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड फिजियोलॉजिकली ड्राई। सॉइल कैसी होनी चाहिए, एरेशन होना चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीजन जो रहती है वो एसेंशियल होती है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बाय रूट। ठीक है। इंटरनल फैक्टर की अपन बात करेंगे तो इंटरनल फैक्टर्स में है ट्रांसपिरेशन, rate of absorption of water is directly proportional to that of transpiration. High rate of transpiration increase the rate of absorption due to transpiration pull transmitted to the root. Transpiration created a favorable condition for the entrance of water into roots. सेकेंड जो इंटरनल फैक्टर है वो है रूट हेयर। तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्बिंग सिस्टम, रूट सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर्स ऑफ रूट हेयर्स अमाउंट फॉर द हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देन मेटाबॉलिज्म, द मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन आर क्लोजली रिलेटेड। द फैक्टर इनहिबिटिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन सच इज पुअर एरेशन एंड KCN रिड्यूस द वाटर एब्जॉर्प्शन रेट। ये आज आपका टॉपिक था वाटर एब्जॉर्प्शन का जो ख़त्म होता है। अब हम न्यू टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।